हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए दोनों चैनल को, क्योंकि नहीं करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम होती है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, है ना? तो अभी हम लोग बात करते हैं कि वीकेंड पे आपने देखा बहुत सारे न्यूज़, बहुत कुछ आए हैं। इन सब का जो इम्पैक्ट है वो गिफ्ट निफ्टी में 155 अच्छा कम हो गया। चलो ठीक है, फिलहाल तो 155 पे दिख रहा है और ओके, थोड़ा-थोड़ा कम हो रहा है। तो ये मतलब ऊपर दिख रहा है। तो अभी जो ट्रम्प और ईरान के बीच में जो बातें चल रही थी, उसके बीच में यह बताया गया कि ट्रम्प बोले कि भाई साहब समझौता करो और नहीं करोगे तो तुम वापस भी नहीं पहुंच पाओगे। मतलब इस तरह का धमकी मतलब दे दिया, पर बोला ही है तो ईरान तो बीच में छोड़ दिया। फिर बड़ा मुश्किल से ये वार्ता शुरू हुआ। ईरान ने एक ही शर्त रख दिया कि इजराइल लेबनान पे युद्ध करना बंद करेगा तभी हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ट्रम्प माने कहा, ट्रम्प बोलता है कि नहीं, तुमको ये जो तुम झूठ अफवाह फैला रहे हो कि बंद कर दिया हारमोज बोल के, ये सब वो सब। तो बोला अगर हारमोज बंद कर दिया तो फिर बहुत दिक्कत होगा, ये वो अपने तरफ से पूरा रायफाय रायफाय दिया हुआ है। अरे आपसे वो डरेगा ना जिसको आपसे बेनिफिट हो रहा है। वो क्यों डरेगा जिस पे आपने कितने साल पहले से ही सेंसन लगा रखा है? तो वो क्यों डरेगा? जो करना है कर लो। तो वही चीज़ है। अब ट्रम्प भाई साहब, ज्ञान की प्राप्ति तो होती है लेकिन इनको लेट से होती है। इन सब के बीच भारत में आज अमेरिकी डेलीगेशन आ रहे हैं रिगार्डिंग ट्रेड डील के लिए, तो अच्छा है। अब मुझे लग रहा है कि इस बार ट्रेड डील में काफ़ी बड़ा पॉजिटिव निकल के आने का चांस है भारत और अमेरिका में। तो आप बोलोगे क्यों सर? तो देखिए, एक तो मोदी जी से वेट हो गया, दूसरा अमेरिका ने पूरे उसको बोला है, किसको, यूएन को, नाटो को बोला है कि भाई मैं ही सैंक्शन क्यों लगाऊं, तुम भी लगाओ। मेरे मेरे लिए सैंक्शन लगाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने रसिया के तेल पे, भारत पे लगाया, चाइना पे लगाया, तो तुम भी लगाओ ना, मैं ही क्यों लगाऊं? क्योंकि जब भी कुछ होता है तो युद्ध रुकवाने के लिए तुम मेरे पास पहुंच जाते हो। तो मेरे पास पहुंचना, मैं उसके लिए सैंक्शन लगाना, तुम खरीदते रहते हो तो गलत बात है। और भारत ने जितने बोल्ड अंदाज में अभी रखा है वो तो आप लोगों को पता है। तुर्की सबसे ज़्यादा तेल रसिया से लेता है और इस बार फिर तेल का आंकड़ा वही निकल के आया। भारत ने रसिया से सबसे ज़्यादा तेल लिया, फिर उसके बाद यूएई आया। तो ये सब हो रहा है। तो देखिए क्या है ना, भारत रसिया से तेल ले रहा है तो डॉलर में तो ले नहीं रहा है। तो ट्रम्प और डॉलर को मजबूत होने से यहाँ रुक रहा है, तो ये भी है। तो ट्रम्प को लगा कि भाई भारत से पंगा लेके हमने गलत किया। जो भी हम थोड़ा सा बेच पा रहे थे टेक्नोलॉजी वगैरह, और जो भी फाइटर जेट वगैरह, जो भी इंजन उंजन दे रहे थे, मतलब वहाँ बड़ा दिक्कत हो गया। तो वो चाहेंगे। और इंडो पैसिफिक में जो भारत एक बहुत अच्छा साझेदार के तौर पे काम कर रहा था, हर जगह अपना प्रेजेंट दिखा रहा था, अब भारत साइड हो गया तो उन्होंने इंडो पैसिफिक को हटा के यूएस पैसिफिक कर दिया। ठीक है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास अब कुछ ना है, कुछ भी ना है। तो इस तरह का मतलब जो सिचुएशन उसके सामने निकल के आया, तो हो सकता है कि वो भारत को एक हाथ से लेगा और ट्रेड डील में अब फाइनल करने का मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। नहीं तो क्यों आता अभी डेलीगेशन? तो ठीक है, आ रहा है, अच्छा है। ऐसे भी पहले भी आया कई बार डेलीगेशन। तो अभी देखिए इस बार का आना डेलीगेशन में क्या रुख लेके आता है। अगर भारत और अमेरिका का डील अच्छा होता है तो जो आज दिख रहा है ना गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत भी ऊपर, तो उसका सबसे बड़ा कारण आपको जो ये आने वाले हैं ना, इसी के कारण इसमें तेज़ी थोड़ी दिख रही है गिफ्ट निफ्टी में। लेकिन ये तेज़ी अब कितनी टिकाऊ होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, है ना? तो इसके लिए हम लोग को ड्यूरिंग मार्केट में ही इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। आफ्टर मार्केट और बिफोर मार्केट समझ के कुछ फ़ायदा नहीं है। ड्यूरिंग मार्केट में फिलहाल 200 का रेसिस्टेंट है जो कि बना रहेगा। समझ गए? 200 का रेसिस्टेंट है। 200 सवा 200 के बाद सेलर हावी हो जाएंगे और फिर नीचे पटक देंगे। तो यहाँ हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है। देखिए ऑलरेडी कैश में है, 300 के ऊपर गया तब तो बहुत अच्छा है ना? तो आराम से यहाँ से अगर हम लोग देखिए इस लेवल तक हम लोगों ने 24,000 तक हम लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब इसके बाद जो भी होगा उसके साथ है, तेज़ी बनती है तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, 50% इन्वेस्टेड है तो ठीक है भाई। समझ रहे ना? तो दोनों साइड से हम लोग को इस तरह से चलना है कि, और जानते हैं 2026 सर बड़े बड़े ट्रेडर की हालत ख़राब है, ये बात मान के चलिए। और हम लोग 2 पैसा अगर बना ले रहे हैं तो बस भगवान की कृपा है, उनका हाथ मत छोड़िए। बाकी सब ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ही आप सोचिएगा कि चतुराई से और चालाकी से आप यहाँ पर ही पैसा बना लें, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर ही जिस तरह आप समझ रहे हैं ना, जिस तरह मतलब आप यहाँ चालाकी से मार्केट में पैसा नहीं बना सकते आज के टाइम में, नहीं बना सकते हैं। आपको मार्केट पे भरोसा रख के ईमानदारी से सही समय पर सही निर्णय लेके ही पैसा बनेगा। यहाँ चालाकी और धूर्तई या आप इधर खरीद लेते हैं उधर बेच देते, इससे पैसा नहीं बनेगा मार्केट में। आपको लॉयल होके मार्केट के प्रति आपको चलना पड़ेगा, ये बात समझ के चलिए। हाँ, समय आने पर आपको डिसीजन भी लेना पड़ेगा, लेकिन वो डिसीजन क्या होता है, एक निर्णय का मतलब काम करता है, ना कि चालाकी और धोखे का। समझ रहे? यहाँ अगर मार्केट में आप सोचिएगा कि हम खरीद लेते हैं और फिर दुनिया को खरीदा देते हैं, फिर हम बेच देते हैं, इस तरह से नहीं होगा।
तो बहुत सावधानी से रहिए मार्केट में। तो देखिए आज क्या होता है, तो आज थोड़ा सा फोकस रहेगा मार्केट पे, क्योंकि एफआईएस ने ऑलरेडी पोजीशन बहुत कम है और यहाँ थोड़ा सा पोजीशन और कम कर दिया है ना। हालांकि आपको खरीदारी दिखेगा कैश में, तो इसमें ब्लॉक डील भी शामिल है। तो मैंने बताया अभी तक कौन सा है, कितना 1300 1400। तो कैश की खरीदारी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सबसे पहले ये जो खरीदारी है इसमें ब्लॉक डील है, सबसे पहले हम लोग को फोकस रखना पड़ता है कि इसने फ्यूचर खरीदा, फिर जाके स्टॉक फ्यूचर खरीदेंगे और फिर जाके आपको कैश खरीदेंगे। कैश खरीदे हैं और फ्यूचर बेचे हैं, स्टॉक बेचे हैं, तो आप मान के चलिए कि वो मार्केट में बिकवाली आएगी। फिलहाल यहाँ पर देखिए जो इन्होंने बेचा है ये 79 इतना, और स्टॉक फ्यूचर में 3345 मतलब 3345 बेचा है। तो ये दोनों बिकवाली है। हालांकि इसके ओवरऑल खरीदारी दिख रही है, लेकिन ये ब्लॉक डील के कारण आपको देखने को मिल रहा है, ये क्लियर है। देन आप यहाँ भी आगे देख सकते हैं कि जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन देखते हैं, इसमें भी एफआईएस ने आपको यहाँ पोजीशन 2,26,000 किया, 21,000 से 26, 5,000 कॉन्ट्रैक्ट। एक मैं अप्रॉक्स बोलता हूँ, है ना, कभी मेरे बातों को थोड़ा सा आप अपने लहजे में भी सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये अप हो गया, अभी तक डाउन चल रहा था तो मार्केट में आपको तेजी, अब यहाँ थोड़ा अप दिखा है, और ये हम लोग ड्यूरिंग मार्केट में ही पकड़ लिया कि भाई अप दिख रहा है, एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। हो सकता है कि यहाँ थोड़ा बहुत तेजी हो या जो भी हो, तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग को फोकस रखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर तो डीआईएस तो खरीद रहा है। हाँ, डीआईएस खरीद रहा है, लेकिन डीआईएस खरीदने का ये मतलब नहीं है कि इस लेवल से नीचे नहीं आ सकता है। निफ्टी इस लेवल से नीचे 23,700 23,800 इस लेवल में आराम से आ सकता है। ठीक है, तो इस लेवल तक आप संभालिए, इस पर फोकस रखिए। और आज का अगर ट्रेड डील में कुछ बेटर सुधार हो जाता है या फाइनल हो जाता है, तो इसका ऑन ग्राउंड में तो दिखेगा ना। आप ही बताइए ना, फ्यूचर में पैसा ज़्यादा बनेगा कि कैश में बनेगा? जो अगर एफआईएस करेंगे, ऑफकोर्स फ्यूचर में बनेगा। ऑप्शन में ज़्यादा बनेगा कि कहाँ बनेगा? तो वही बनेगा। तो पहले तो वहाँ पर जो ट्रम्प एक नंबर के धूर्त, बहुत ज़्यादा वो ट्रेडिंग करवाने वाला राष्ट्रपति है, जिसने ट्रेडिंग करवाते हैं, पोजीशन बनवाते हैं, क्या वो ऐसा ट्रेड डील आ रहा तो वो इंडिया में पोजीशन नहीं बनाएंगे? थोड़ा सा बस सोचिएगा, क्या वो इंडिया में पोजीशन नहीं बनाएंगे? क्या यहाँ पर ही उनको भारी पोजीशन नहीं बनाएंगे इतना लिक्विड मार्केट में? तो आप बोलोगे सर ये बात तो सही है। तो बस अगर उनका पोजीशन बन जाता है तो हम भी पोजीशन बना लेंगे। उनका पोजीशन नहीं बनता है तो समझ जाइए कि बस आए, चाय पानी पिए, चाय बिस्कुट खाएँ और चल दिए। ठीक है, बाकी ग्रेट। तो सर डीआईएस का इतना पोजीशन, ये हमको कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट टूटेगा नहीं। समझ रहे हैं, ये हमको कॉन्फिडेंस देता है। अब यही बताइए, ये पोजीशन अगर आपको 50 का रहता तो आपको कॉन्फिडेंस रहता? मतलब नहीं है। 60 का रहता तो कॉन्फिडेंस रहता? नहीं रहता, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से ऊपर में और 23% 27% तक बेच सकते हैं। लेकिन जब 87 में है तो 12% रह गया डीआईएस का। मतलब डीआईएस को भर के कैसे गिरा देंगे? जहाँ जिस शेयर बाजार में डीआईएस का वजन ज़्यादा हो गया है, वहाँ पर ही उसको कैसे गिरा दीजिएगा? तो ये बहुत क्लियर है। अगर इसके बावजूद भी गिरा दिए तो समझ जाइए बहुत नुकसान होगा। और इसमें जैसे नहीं हम लोग गुड्डी उड़ाते हैं, गुड्डी मतलब पतंग उड़ाते हैं, तो नहीं बोलते हैं कि मतलब जो लटाई होता है वहाँ से अगर धागा टूट जाता है तो बोलते हैं कि यार गुड्डी तो गया, साथ में उसका हत्थर भी गया, मतलब धागा भी पूरा चला गया। तो वो बहुत खतरनाक स्थिति होता है। तो देखिए क्या वो स्थिति बन सकता है? तो मेरे को तो नहीं लगता कि बन सकता है ना। तो बड़ी गिरावट नहीं सोचिए। हाँ, तेजी में 24,200 300 200 250 में आपको समझ में आ जाएगा, और फिर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ मैं बड़ी गिरावट की बात नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए पब्लिक ने भी खरीदा है, हल्का ही खरीदा, और प्रो ने भी बेचा है। तो यहाँ पर जब भी एफआईएस और प्रो दोनों बेचते हैं तो ये एक हल्का निगेटिव संकेत होता है। तो ज़्यादा नहीं, हल्का बेचे हैं तो निगेटिव ही संकेत के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। हो सकता है कि अभी आपको गिफ्ट निफ्टी देख के मन में बड़े कद्दू फूट रहे होंगे, अरे कद्दू नहीं, लड्डू फूट रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यूएस डॉलर देखते हैं तो थोड़ा सा 101 से नीचे की तरफ आया है, 61 की तरफ, मतलब 0.01। अब इसको लेके फिर तो गोल्ड में भी आपको हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रहा है, और सिल्वर में भी आपको हल्का तेजी देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। 66 के समथिंग था, तो सिल्वर में एक बाउंस बैक आ चुका है, तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। तो इसको भी आप समझ के चलिए। ठीक है, 66 पे है तो सिल्वर में थोड़ा पॉजिटिव है, मतलब गोल्ड भी थोड़ा पॉजिटिव आपको 1% 1.5% दिख सकता है, तो अच्छा है ना। बाकी यहाँ पर ही अगर आप पीई का बात करिएगा तो पीई जो है वो 20.85 तक चला गया था, वहाँ से नीचे आके 20.71 है। तो थोड़ा ठीक है, अच्छा है, ये सब पॉजिटिव है, ये सब तो पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार इस वीक में आपको 26 तारीख को छुट्टी भी है, तो यहाँ पर वीक भी छोटा होगा। तो इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक है वो काफ़ी वॉलेटाइल वीक होगा। ये वीक तो आपको, ये वीक मतलब मंगलवार तक तो निकल जाएगा, कल भी निकल जाएगा, है ना, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इसके बाद जो वीक आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। मेरे को अभी का पोजीशन बनाना है, उसको ध्यान में रख के। ठीक है, क्योंकि शुक्रवार भी छुट्टी, शनि छुट्टी, रवि छुट्टी, 3 दिन का कंटिन्यू छुट्टी रहेगा, तो उसका भी हमको ध्यान रख के चलना है।
ऑप्शन चेन ठीक है, इसका क्या मतलब कोई बहुत ज़्यादा कोई जब जैसा तब तैसा ऑप्शन चेन का सिस्टम है। बाकी यहाँ पर देखिएगा तो डॉलर इंडेक्स 200-250 पॉइंट माइनस है और नैस्डैक भी उसी तरह आपको 350 पॉइंट के ऊपर माइनस दिख रहा है। हैंसेंग में एक 1.5% का गिरावट दिख रहा है, तो ये आपको सामने है 400 पॉइंट का। कोरिया मार्केट को तो देखने का आवश्यकता नहीं है, इसमें तो आग लगा ही रहता है। निकाई भी भाई बढ़िया मजबूत है ना? तो निकाई का भी क्या देखना है। अब हो सकता है कहीं रेट तो नहीं बढ़ा देगा, अगर रेट बढ़ा दिया तब तो बवाल हो जाएगा महंगाई का, तो इस पर भी है फोकस, ठीक है। तो इन सबको देखते देखते हम आ जाते हैं कि ब्रेंट पे क्या स्थिति है। तो ब्रेंट भी बड़ा कंफ्यूज घूम रहा है, बोल रहा है वो भाई हमको किधर जाना है बता दे यार। अभी जो नया पोजीशन बनाएंगे ना वो ब्रेंट पे ही दिख रहा है, तो ब्रेंट अभी 79 के आसपास आपको यहाँ पर ही फ्यूचर जो है वो दिख रहा है। तो ठीक है, अब ब्रेंट कोई हरकत नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये जो भी इनका बीच में हो रहा है, तो ये अचानक से हरकत करेंगे, इस पे आप समझ जाइएगा। फिर जब हरकत करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। 10 ईयर यूएस जीएस का जो बॉन्ड यील्ड है वो 4.49 है। बताइए 4.5% किसी को बन रहा पैसा, तो कायला झूठ का इमर्जिंग मार्केट में करेगा इतना टैक्स टूक्स देने के बाद, वहीं पर ही खुश है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 ईयर जो उनका जीएस है अमेरिका का, वो अचानक से भाई भाग के ऊपर चला गया था, यहाँ इस लेवल से खटाक से भाग के ऊपर चला गया था। अभी 1 डे का लगा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से मतलब सीधा भाग के वो 4.27 चला गया था, अभी 4.21 है, तो काफ़ी ऊपर गया है। आप देख सकते हैं मार्च में वो यहाँ था 3.4 पे था, अभी वो सीधा 4.27, तो यहाँ यूएस मार्केट पे भी दबाव आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी फ्राइडे को यूएस मार्केट बंद था तो कुछ नहीं। तो चलिए सारे डाटा को एक जगह रख देते हैं और अपना जो देसी चक्की है उसमें डाल के देखते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। फिलहाल FIS यहाँ निगेटिव रहेंगे, DIS यहाँ न्यूट्रल का स्टैंड, प्रो यहाँ पर ही हल्का पॉजिटिव रहेगा, इंडिया विक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल का है। ये ऑप्शन चैन भी आप न्यूट्रल रखो क्योंकि बिल्कुल ये न्यूट्रल में है। गोल्ड आपको हल्का पॉजिटिव आप रख सकते हैं, क्रूड पॉजिटिव है। यूएस मार्केट फिलहाल तो फ्यूचर को देख के तो निगेटिव है, रुपया ऑलमोस्ट 94.35 है, तो ठीक है न्यूट्रल मतलब निगेटिव तो है ही। एटलीस्ट ये 92 को क्रॉस नीचे की तरफ करे तो ज़्यादा बेटर है, तब हम पॉजिटिव करेंगे। अभी निगेटिव है, 94 के भी नीचे निकाल दिया ना तो हम न्यूट्रल कर देंगे, ये चीज़ क्लियर है। डॉलर इंडेक्स ये 100 के पास पहुंच चुका है, तो फिलहाल हम पॉजिटिव ही रखते हैं और PE पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉजिटिव हैं। अब 1 2 3 निगेटिव है और न्यूट्रल में आपको 1 2 न्यूट्रल है। तो ये जो आज डाटा बोल रहा है, डाटा तो आपको पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर पॉजिटिव दिखाने का मतलब है कि अगर ये गैप अप हो जाता है तो हो गया ना पॉजिटिव खत्म, आपको पॉजिटिव तो खत्म हो गया ना। तो उसके बाद वहाँ थोड़ा देर सस्टेन करके फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा और फिर वो एक डिप दिखा देगा, तो इसका भी फोकस रखना है ना। तो इस चीज़ को हम लोग को समझ के चलना है। तो चलिए उम्मीद करते हैं, देख रहे हैं कि अभी कैसा मतलब मूड माहौल चल रहा है। तो अभी जैसा माहौल चल रहा है उस हिसाब से अभी टेलीग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कोई नहीं, अभी जैसे व्हाट्सअप में चल रहा था तो अभी व्हाट्सअप में ही चलेगा। तो टेलीग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं अगेन यहाँ गुड मॉर्निंग लिख देता हूँ, तो शायद कल तक स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जो सरकार का गाइडलाइन है उसके हिसाब से फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।